Hello all and welcome back to my channel. I am Neha. I hope this video finds you well. Today's video is all going to be about Frankfin. क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, फीस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, मॉड्यूल्स कितने होते हैं and what all things are included in that course. Let's talk about it. So without a further delay, let's get started with the video. मुझे कोई ग्रजेस नहीं है फ्रैंकफिन को लेके, ना ही मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ उनके लिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस कि मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैंने क्या क्या उस कोर्स में किया था एंड हाउ इट वेंट फॉर मी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंकफिन की। फ्रैंकफिन एक एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको हेल्प करता है एविएशन में जॉब पाने के लिए, फिर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो कि होटल इंडस्ट्री होती है उसमें जॉब पाने के लिए, या फिर आपको ट्रैवल मैनेजमेंट करना हो जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनीज़ होती है, या आपको खुद भी खोलनी होगी तो आप उस कोर्स को लेके खोल सकते हो। सो दिस ऑल इज़ इंक्लूडेड इन फ्रैंकफिन। फ्रैंकफिन में अगर आपको कोर्स करने हैं तो आपको दो टाइप्स के कोर्स आते हैं, एक AHTM होता है और एक HTM होता है। What I did was AHTM. AHTM means Aviation, Hospitality and Travel Management, जो कि तीनों भी इंक्लूडेड था मेरे लिए। और जो दूसरा वाला होता है वो उसमें सिर्फ आपको हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल मैनेजमेंट सिखाते हैं, ना कि एविएशन इंक्लूड होता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ कोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस कितनी होती है। जैसे कि मैंने आपको दो कोर्सेज के बारे में बताया, AHTM और HTM कोर्स की फीस आपको लगभग 1 लाख तक पड़ती है एंड AHTM के लिए आपको 1.7 लाख तो मैंने दी थी और मैंने 3 साल पहले ये कोर्स किया था, तो आई थिंक कि उनकी बढ़ गई होगी, मे बी 2 लाख लगभग रहेगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू टेकिंग AHTM जो कि एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स होता है, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ के ही ये कोर्स लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करते हो तो आपको बहुत तकलीफ़ें बाद में झेलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर फुलफिलिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि पहले आप रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं ये पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोर्स के लिए अप्लाई कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपकी हाइट एंड वेट देखेंगे। हाइट आपकी अबाउ 155 सेंटीमीटर्स चाहिए, क्योंकि 155 सेंटीमीटर्स ये डोमेस्टिक एयरलाइंस हायर करती है जिनकी 155 सेंटीमीटर्स एंड अबाव हो। इंटरनेशनल के लिए आपको सबसे पहले तो हर एक एयरलाइन का क्राइटेरिया अलग होता है, इसलिए आई कैन नॉट टेल यू कि आपको इतना ही चाहिए और उतना ही चाहिए। आपको हर एक एयरलाइन की हाइट क्राइटेरिया चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि कतार इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसमें आपकी 160 एंड अबाव हाइट होनी चाहिए, प्लस आपको रीच करना पड़ता है 212 सेंटीमीटर्स। जैसे एक वॉल पे वो लोग 212 सेंटीमीटर्स का मेजरमेंट रखेंगे, आपको हील्स उतार के उसको टच करना होता है। तो जैसी एयरलाइन आप लेंगे वैसे रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ क्रू है कि आप 155 सेंटीमीटर्स के हो। द नेक्स्ट वेट भी आपका प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट होना चाहिए, जो कि आपका BMI होता है। BMI का भी रेंज होता है एयरलाइन के हिसाब से। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ एज जो आपकी होती है, आपको 18 प्लस होना है। अगर आपको डोमेस्टिक एयरलाइन में काम करना होगा तो आपको 18 प्लस होना है, या फिर आपको इंटरनेशनल एयरलाइन में अगर जाना होगा तो आपको 21 प्लस होना चाहिए। तो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया अगर आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरलाइन में ज्वाइन होना हो तो। द नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ क्रू इज़ योर क्वालिफिकेशंस। आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत मैटर करती है। कुछ एयरलाइंस ऐसे हैं जो आपको 12th
ट्वेल्थ के बाद आपको जॉब दे देगी, दैट इज़ 10+2 या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जब आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो केबिन क्रू बनने के लिए। बट फ्यू एयरलाइंस आपको ग्रेजुएट के बाद आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो उसके बाद ही आपको वो जॉब देंगे। फॉर एग्जांपल सिंगापुर एयरलाइंस में ग्रेजुएशन आपको मैंडेटरीली करना पड़ता है, तभी वो आपको हायर करते हैं। फॉर टेकिंग AHTM कोर्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो एज अ क्रू के हिसाब से है, बट फॉर ग्राउंड स्टाफ ऑल्सो, अगर आपको ग्राउंड स्टाफ बनना हो तो आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी ही है। क्रू आप बन सकते हो डोमेस्टिक एयरलाइन में 12th के बाद, बट आपको अगर ग्राउंड स्टाफ बनना हो, दैट इज़ टिकट काउंटर पे अगर रहना हो या फिर रैम पे होना हो, तो आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरीली करना पड़ता है। द अदर क्राइटेरिया इज़ स्किन रिक्वायरमेंट। आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ना कि आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स होने चाहिए। अगर हो तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट्स या यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो आपकी स्किन जो है वो क्लियर करके फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो स्किन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि इंटरव्यू में एक एक पिंपल भी आपका देखा जाता है एंड दे विल नॉट लिसन टू योर एक्सप्लेनेशन। जैसे कि फॉर बॉयज़ एक्ने हो जाता है, लाइक हार्मोनल, नॉट फॉर ओनली बॉयज़ बट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो पिंपल्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ सो नेचुरल। और हम कुछ जंक फूड भी खा ले तो आ जाते हैं पिंपल्स। तो इट्स लाइक वो लोग कुछ नहीं सुनेंगे ये सब, दे जस्ट वांट क्लियर स्किन। और अगर आपकी क्लियर स्किन नहीं है तो आप थोड़ा जो है डर्मैट विजिट कर लीजिए। द सेकेंड थिंग अबाउट स्किन इज़ स्कार्स और एनी मार्क्स। तो अगर स्कार्स और मार्क्स अगर आपके फेस पे या आपके बॉडी पे है तो क्या आप केबिन क्रू बन सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कार्स आपके कितने बड़े हैं या मार्क्स आपके कितने बड़े हैं उस पर भी डिपेंड करता है। दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर। एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ कि वो रिक्रूटर पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको स्कार है तो वो आपको हायर करे या ना करे। तो दीज आर द टू फैक्टर्स कि आपको स्कार्स मार्क्स के लिए वरीड होना चाहिए या नहीं। सो स्कार्स एंड मार्क्स अगर आपके बहुत बड़े हैं, लाइक आपको स्टिचेस है कहीं और वो स्टिचेस विजिबल है, तो वी विल टेक इट इनटू द कंसिडरेशन। सो आप थोड़ा देख के जाइए, पहले कंसल्ट कर लीजिए। लेट्स टॉक अबाउट विजन। आपको चश्मा हो, आप स्पेक्टिकल्स यूज़ कर रहे हो तो आप केबिन क्रू बन सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एयरलाइन। कुछ एयरलाइन में स्पेक्स अलाउड होते हैं, कुछ एयरलाइन में बिल्कुल अलाउ नहीं होते हैं। तो स्पेशली डोमेस्टिक में अलाउ नहीं करते हैं आपको स्पेक्स यूज़ करना। आपको अगर कुछ छोटा सा नंबर है तो दे विल आस्क यू टू वेयर लेंसेज, तो आप लेंसेज पहन के यू कैन जॉइन योर ड्यूटी। सो दैट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर योर विजन। द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट टैटूज़। टैटूज़ को लेके बहुत क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एयरलाइन में इट्स अलाउड, कुछ में नहीं होता है। और एयरलाइन में जिन एयरलाइन में अलाउड होता है वो भी ऐसे अलाउ नहीं करते कि अगर आपका हाथ दिख रहा है तो यहाँ पे टैटू वगैरह होगा तो चलेगा। इट्स नॉट। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो भी आपके इनविजिबल पार्ट पे होना चाहिए। जो पार्ट विजिबल है, जैसे कि आपका नेक एरिया हो गया, आपका हैंड हो गया या फिर आपके लेग्स हो गए, तो वहाँ पे आपको टैटू होना इट्स नॉट अलाउड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, जो कि है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश आना इज़ लिटरली वेरी मैंडेटरी। इट इज़ कंपल्सरी टू नो। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके आप उसको सुधार सकते हैं। मैंडेटरी इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ एविएशन। इंग्लिश इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो दैट्स ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट कि ये सब आप अगर फुलफिल कर रहे हो तो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तो ही आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। या अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हो then please work upon it first and then join the course. The next thing is modules.
मॉड्यूल्स मतलब आपको क्या क्या सिखाया जाएगा इस कोर्स में। तो AHTM जो कोर्स है आपका, उसमें एविएशन आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एविएशन वो आपको सिखाएंगे। एविएशन में द बेसिक्स ऑफ एविएशन की कितनी एयरलाइंस है हमारी एंड विच वाज द फर्स्ट एयरलाइन, थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल में वो लोग जाएंगे। एंड देन दे विल टीच यू अबाउट द कोड्स कि अगर पुणे है तो पुणे का आयटा कोड, पाटा कोड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पुणे का कोड, आयटा कोड जो होता है वो PNQ होता है। तो आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा। अगर आपका रोस्टर भी आता है एज ए क्रू तो आपका नॉट पुणे नॉट मुंबई ऐसे नहीं आएगा, आपको आएगा PNQ टू BOM, मतलब पुणे टू बॉम्बे। सो दिस कोड्स यू हैव टू नो। आपको एयरलाइन कोड्स पढ़ाएंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे। दे विल टीच यू अबाउट कस्टमर सर्विस, इंटरव्यू स्किल्स पढ़ाएंगे। एंड देन दे विल ऑल्सो टीच यू अबाउट ग्रूमिंग कि आपको कैसे ग्रूम होके इंटरव्यू में जाना है। एज ए क्रू आपको ग्रूमिंग इतनी नेसेसरी क्यों है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। एंड देन दे विल ऑल्सो टीच यू अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको पोस्चर एंड जेस्चर्स सिखाए जाएंगे, आपको बेसिक मैनर्स सिखाए जाएंगे, ग्रीटिंग एंड ऑल, वो गोल्डन फ्रेजेस वो सब आपको सिखाएंगे। सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ बोलना एंड ऑल, वो बेसिक सब आपको सिखाएंगे। आफ्टर दैट दे विल ऑल्सो टीच यू अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज़्म कि आइटनरी कैसी होती है। आई मीन अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो वहाँ पे ट्रैवल जो कंपनी होती है तो उधर क्या क्या होता है, लाइक उनकी आइटनरी वो बनाते हैं। देन पैकेज के हिसाब से वो सब आपको ट्रैवल एंड टूरिज़्म में सिखाएंगे। हॉस्पिटैलिटी में आपको होटल्स में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, F&B होता है, फ्रंट डेस्क होता है, हाउस कीपिंग होता है। तो लाइक डिपेंडिंग अपॉन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट आपको वो हिसाब की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश एनहांसर करके एक मॉड्यूल होता है तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। उसमें बेसिक ग्रामर क्या है एंड ऑल वो सब कंसेप्ट सिखाएंगे। ऑल्सो दे विल गिव यू एडवांस वोकेबलरी वगैरह, तो वो सब इंग्लिश एनहांसर में सिखाया जाएंगे। एंड देन दे ऑल्सो टीच स्विमिंग। तो फॉर मी इट वॉज फॉर 2 to 3 days, हम लोग 2 to 3 days ही गए। तो ये सब आपके मॉड्यूल्स होते हैं अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं, द क्वेश्चन कम्स, शुड वी ज्वाइन द इंस्टीट्यूट और शुड वी नॉट। तो दिस क्वेश्चन इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। सबके हिसाब से ये अलग अलग आंसर भी होगा। तो इट्स नॉट कि इसका कुछ एक यूनिवर्सल आंसर है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको मॉड्यूल्स बता दिए हैं। नाउ यू थिंक कि अगर आपको ये सब सीखना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये सारे मॉड्यूल्स की नॉलेज चाहिए तो येस यू कैन गो फॉर द कोर्स। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेज डेयरिंग नहीं है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू विल गेट एक्सपोजर टू अदर पीपल एंड द इंडस्ट्री टू। सो आप एक एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ। या फिर आपको अगर वेल प्रेजेंटेबल लगना है तो येस, फॉर ग्रूमिंग योर सेल्फ, अगर आपको बेसिक चीज़ें सीखनी हो तो येस यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। But the question comes, is it worth paying lakhs of rupees? Then my honest answer is no. Because अगर आप YouTube देखे, अगर आप बाकी के कोर्सेज लेके देखो, आप अगर बाहर जाके इंग्लिश सीखोगे तो हार्डली आपको मिनिमम 2000 टू मैक्सिमम 10,000 तक आपका हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप में फॉर एग्जांपल आप में 1 or 2 रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो तो आप उस पर काम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीथ जो है क्राउडेड है या क्रिकेट है तो आप जाके डेंटिस्ट के पास आप जाके उस ट्रीटमेंट में पैसा लगाइए, ना कि ये कोर्स लेने में। क्योंकि कोर्स में जो है 90% आपको करना है, 10% वो लोग देंगे। एंड ये जो है वो इंटरव्यू में भी होगा कि ये सब आपको प्रिपेयर करके वो सिखा के आपको भेज देंगे, लेकिन आपके ऊपर है आप इंटरव्यू क्रैक करते हो या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिव्यूज़।
जो भी देते हैं लोग, तो रिव्यूज़ हर एक के सेम नहीं होते, एक्सपीरियंस डिफर करता है, तो सबका रिव्यू अलग अलग होता है। नाउ लेट्स सी कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इट्स फ्रॉड, इट्स अ स्कैम, ये झूठे हैं, ये प्लेसमेंट नहीं देते हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो लोग तो 10% आपको कोर्स में दे रहे हैं, लेकिन 90% तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स, आपके क्वालिफिकेशंस एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो इट्स नॉट कि उन पे ब्लेम किया जाए, अगर हम में खुद में पोटेंशियल नहीं है तो किसी और पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। इससे पहले मैं बस इतना ही बोलूँगी, अगर आपको फ्रैंकलिन ज्वाइन करना है, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए, प्लीज़ आप रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो ही ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर लो। अगर जैसे कि मैंने आपको बोला, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीख लो। आपके तीत अगर एक्सेप्टेबल नहीं है कोई एयरलाइन में, आप तीत पे इन्वेस्ट करो, आप डेंटिस्ट के पास जाओ, उनके पास से ट्रीटमेंट ले लो। आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन ठीक नहीं है क्रू बनने के लिए, आप प्लीज़ स्किन पर यूटिलाइज करिए वो जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं। बिना कोर्स के भी क्रू बन सकते हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हो तो येस यू कैन बी अ क्रू। इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर आपको क्रू बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा फ्रैंकलिन का कोर्स। इससे मुझे टाइम मिलेगा, मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँ। टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's all for today's video. Take care and bye bye.